खोटे रवाड़े नहीं चढ़ावता। તમે કાંઈ પણ આમ ખર્ચો કરો ઈ ન ચાલે, કઈ ન કઈ તમને તો બરોબર કેરફુલી ખર્ચા કરો ને ભાઈ સાहब। તમે આમ કાંઈ પણ પૈસા ઉડાડ્યા કરો, કાંઈ ઝાડ પણ આવે કે પૈसा। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का ओसीएम न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों पिछले वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन जाना, हमने जाना कि यार सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की नीड क्यों है ये बहुत ही महत्वपूर्ण, क्यों है ये जरूरी। हर बिजनेसमैन को, हर एक बड़े कॉर्पोरेट हाउस को कहीं ना कहीं अपनी सोशल जिम्मेदारी को निभाना जरूरी है। कहीं ना कहीं उसका एक फर्ज है जो उसे अपने सोसाइटी में रह करके निभाना भी चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यार अलग अलग जो घटक हैं सोसाइटी के, अलग अलग जो हिस्से हैं जिनसे ये बिजनेस हाउसेस पैसे कमाते हैं, उन सब के प्रति इनका कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व है। तो कैसे ये अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स, टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स, कैसे ये उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करेंगे, वो आज के इस वीडियो का मकसद है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसे ही डिटेल इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिलेगी जहां से आप अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ बिना भूले हमारा टेलीग्राम चैनल, यस स्काई एजुकेशन ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार आईएमपी नोट्स, पीडीएफ नोट्स मिलते रहेंगे, अपडेट्स यहाँ पर आते रहेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी। तो जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा। दोस्तों साथ ही साथ मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप हमारा सुपरस्टार बैच ज्वाइन कीजिए। ऐप में एब्सोल्युटली फ्री बैच है, यस एब्सोल्युटली फ्री बैच, जहां पर लाइव सेशंस भी जल्दी शुरू होने वाले हैं। तो सुपरस्टार बैच ज्वाइन करने के लिए बैच कोड है सुपरस्टार 23। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो की बात करें तो टुडेज वीडियो इज वंस अगेन अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा कि आप जानते ही हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब बात आती है तो इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग अपना फर्ज निभाने से रिलेटेड है। जी हां, अपना फर्ज हर बिजनेस को एक ऑब्लिगेशन की तरह, एक कंपल्शन की तरह सोसाइटी के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना है। क्योंकि नो बिजनेस एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। कोई भी बिजनेस बिना समाज के, बिना सोसाइटी के, बिना कस्टमर के चल सकता है क्या? नहीं। तो जिससे पैसा कमा रहे हो उसके लिए कुछ तो करो, ये आपका फर्ज है। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मकसद है। एवरी ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। सोसाइटी का हर एक हिस्सा, सोसाइटी का हर एक तबका जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस के सफलता में। कहीं ना कहीं छोटे से छोटा व्यक्ति भी बड़े से बड़े अंबानी के बिजनेस को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा है, और इसीलिए अब बड़े से बड़े बिजनेसमैन का ये दायित्व होता है कि वो समाज के लिए कुछ ना कुछ करे। बस दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी इज कॉल्ड एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इंट्रो आपको याद आया होगा, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। दोस्तों अल्टीमेटली आज का जो टॉपिक है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। सोसाइटी तो बहुत बड़ी है और सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, कुछ इन्वेस्टर्स हैं, कुछ कस्टमर्स हैं, कुछ एंड कंज्यूमर्स हैं। तो इन सब के प्रति अलग अलग उत्तरदायित्व है बिजनेस हाउस का। इन्वेस्टर को उसका प्रॉफिट मिलना चाहिए, ये ध्यान रखना है हमेशा एक बिजनेसमैन को। कस्टमर को सही क्वालिटी और सही दाम पर प्रोडक्ट मिलना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो हर एक इंटरेस्ट ग्रुप के लिए बिजनेस की अलग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वही आज का हमारा टॉपिक है। दोस्तों बिजनेस कैन नॉट फंक्शन इन आइसोलेशन, इट डिपेंड्स अपॉन द सोसाइटी फॉर इट्स इनपुट एंड आउटपुट। इट इज कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप। अलग अलग लोगों से जुड़ा हुआ है बिजनेस, जैसे कि इन्वेस्टर्स, ओनर्स, एम्प्लॉइज, और इसीलिए इंटरेस्ट ऑफ ऑल दीज शुड बी बैलेंस्ड इन प्रॉपरली प्रोटेक्टेड। तो आपको प्रॉपरली इन सभी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है एज अ बिजनेस हाउस। चलिए आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आज का क्वेश्चन जो है बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। टुडेज क्वेश्चन इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स। आज का अपना सवाल क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स। दोस्तों क्वेश्चन ओनर्स के प्रति है, क्या जिम्मेदारियां ओनर्स के प्रति निभानी चाहिए एक बिजनेस हाउस को, वो है क्वेश्चन। आंसर कुल मिलाकर के 10 पॉइंट का और हमारा शॉर्ट कोड पीसी फॉर मी। जी हां, पीसी फॉर मी। क्या? पीसी फॉर मी। क्या? पीसी फॉर मी। यानी हर ओनर चाहता है कि बिजनेसमैन कुछ तो करे उसके लिए, और यही है वो उत्तरदायित्व जो बिजनेस हाउसेस को निभाना है। पहला पी से पीरियोडिक इंफॉर्मेशन देते रहो, हमेशा बताते रहो ओनर्स को कि भाई क्या काम कर रहे हो। क्रिएटिंग गुडविल, ओनर्स का गुडविल बढ़ाओ, बिजनेस का गुडविल बढ़ेगा तो ओनर्स का बढ़ेगा।
फेयर प्रैक्टिसेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज, जरा भी झोल झपाटे मत करो यार, इनसाइडर ट्रेडिंग रेडिंग मत करो, कहीं ना कहीं फेयर प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल एंड रिसोर्सेस, रीजनेबल प्रॉफिट, मिनिमम वेस्टेज, देन एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, नई नई अपॉर्चुनिटी कौन सी है खोजना, एफिशिएंट बिजनेस करना, एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान देना, और आखिर में इफेक्टिव यूज ऑफ ओनर्स फंड, यानी ओनर्स जो पैसा लगा रहे हैं ना भाई, उसको वेस्ट मत होने देना, उसका इफेक्टिव यूज करना, यही हर ओनर चाहता है। और इसीलिए बिजनेस का या बिजनेसमैन का ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओनर के प्रति कि ओनर का एक एक पैसा जो है वो वसूल हो, उसे प्रॉफिट पर्याप्त मिले, उसे सच्चा जो है यूजेज मिले, वेस्टेज ना हो। चलिए एक एक पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करूं यहां पर, तो पहला पॉइंट निकल करके आता है पीरियोडिक इंफॉर्मेशन, पीसी फॉर मी, ओनर शुड गेट complete and accurate, 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 म्हणजे पूर्ण माहिती मिळालीच पाहिजे, ओनरचा तो अधिकार आहे। येस, complete and accurate information about the financial पोजीशन। बिजनेस शुड डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन थ्रू रिपोर्ट्स एंड सर्कुलर्स, कैसे दोगे, रिपोर्ट्स के जरिए दो या सर्कुलर्स के जरिए दो, लेकिन जानकारी तो ओनर्स को मिलनी ही चाहिए। पहला पॉइंट पीसी फॉर मी में पीरियोडिक इंफॉर्मेशन। दूसरे पॉइंट की बात करूं, क्रिएटिंग गुडविल, भाई बिना गुडविल के कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता, तो गुडविल बहुत जरूरी है। मार्केट में नाम होना चाहिए, इमेज होनी चाहिए यार, पतंजलि यार, टाटा यार, अंबानी, नाम होना चाहिए, ब्रांड बनना चाहिए, ब्रांड के बिना कुछ नहीं होता, गुडविल बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट शुड डेवलप and maintain good public image, should develop good public image, should develop good public image, yes, यही है बात। a well reputed company commands a lot of respect and trust in the market। बात करें दोस्तों पीसी फॉर मी में एफ से, फेयर प्रैक्टिसेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में तो यार शेयर्स की उलाढाल होती है, कहीं ना कहीं यार शेयर गिरे तो मार्केट गिरा, और कहीं ना कहीं क्रैश भी बहुत खराब होता है, तो ये बस जरूरी है कि फेयर प्रैक्टिसेस की जाए, झोल झपाटे ना किए जाए। All sorts of unfair practices related to stock exchange like insider trading, providing wrong and secret information, etc. should be avoided. Share prices are artificially increased sometimes and decreased, which will lead to loss of common investors। जबरदस्ती शेयर के प्राइसेस को बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट करना, कई बार जानबूझ करके गिरा देना ताकि और इन्वेस्टमेंट आए, ये सारी फेयर माल प्रैक्टिसेस हैं, ये कहीं ना कहीं फेयर नहीं है, इनको आपको इनसे बचना चाहिए। ऐसी माल प्रैक्टिसेस जो हैं ये स्टॉक एक्सचेंज पर इफेक्ट डालती हैं, और कहीं ना कहीं ओनर्स जो हैं उनका नुकसान हो जाता है, कॉमन इन्वेस्टर्स का नुकसान हो जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों पीसी फॉर मी का एफ आपको समझा होगा। बात करें अगले पॉइंट की, तो ओ से तो बहुत ही फेमस पॉइंट है ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल, यानी आप समझ ही सकते हैं यार, जो कैपिटल, जो पैसा हमारे ओनर ने लगाया है, शुड बी यूज्ड केयरफुली, मतलब खोटे रवाड़े नहीं चढ़ावता, તમે કાંઈ પણ આમ ખર્ચો કરો એ ન ચાલે, કંઈ ના કંઈ તમને તો બરોબર કેરફુલી ખર્ચા કરો ને ભાઈ સાहब, તમે આમ કાંઈ પણ પૈસા ઉડાડ્યા करो, કાંઈ ઝાડપાડ આવે કે पैसा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको जो है केयरफुली, कैसा केयरफुली, एकदम केयरफुली आपको एफिशिएंटली पैसा खर्चा करना है, बिजनेस रिस्क जो है वो कंसिडर करते हुए खर्चा करना है। मैनेजमेंट शुड गिव अटेंशन टू द सेफ्टी ऑफ द कैपिटल। इसके अलावा दोस्तों फॉर मी में आर से आता है रीजनेबल प्रॉफिट। ऐसा धंधा किस काम का है, ऐसा धंधा किस काम का जिसमें प्रॉफिट ही नहीं है, लॉस होता रहेगा तो ओनर तो परेशान हो जाएगा यार, तंग आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं रीजनेबल प्रॉफिट हो, ये ध्यान रखना है। बिजनेस शुड अर्न रीजनेबल प्रॉफिट, प्रॉफिट फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड एक्सपांशन, क्या फैसिलिटेट करता है, ग्रोथ एंड एक्सपांशन। इट विल ब्रिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एज वेल, यानी अगर प्रॉफिट लगातार बार बार होता रहेगा तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। ये बढ़ते हैं आगे, एम से अगला पॉइंट मिनिमाइजेस वेस्टेज, यार रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ओनर के प्रति तुम्हारी। पीसी फॉर मी में एम से याद रखिए कि वेस्टेज को मिनिमाइज करना है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं बाय मिनिमाइजिंग वेस्टेज, जितना वेस्टेज कम उतना प्रॉफिट ज्यादा, जितना वेस्टेज कम उतना प्रॉफिट ज्यादा। काय का वेस्टेज मत करो, टाइम का वेस्टेज मत करो, पैसे का वेस्टेज मत करो, मैन पावर की स्किल एनर्जी का वेस्टेज मत करो। ये सबको आप वेस्ट करने से मिनिमाइज करोगे तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करोगे, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करोगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको समझा होगा। दोस्तों फॉर मी यानी पीसी फॉर मी में अगला पॉइंट आता है ई से, यहां पर एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, नए नए धंधे में पैसे लगाना,
बहुत ही सावधानी से अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना, यही एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है ओनर के प्रति बिजनेस हाउस की। अपॉर्चुनिटी इज द स्कोप, इट इज द स्कोप अवेलेबल फॉर बिजनेस टू एक्सपांड, ग्रो एंड डाइवर्सिफाई। 3 शब्द ऐड कर लो, एक्सपांड, ग्रो एंड डाइवर्सिफाई। एक्सपांड मतलब और बड़ा बनाने के लिए बिजनेस को, ग्रो यानी कहीं ना कहीं तरक्की हासिल करने के लिए, पहले से ज्यादा प्रॉफिट, और डाइवर्सिफाई यानी नए नए बिजनेस करने के लिए, नई नई अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटीज का हमेशा ध्यान रखना है। बिजनेसमैन शुड बी अलर्ट टू फाइंड सच अपॉर्चुनिटीज फॉर सक्सेस ऑफ द बिजनेस। तो यही है एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर। आंसर का नाम पीसी फॉर मी, आंसर का नाम पीसी फॉर मी, आंसर का नाम पीसी फॉर मी में आखिरी 3 ई बचे हैं। ई से एफिशिएंट बिजनेस, स्केर्स रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज्ड एट ऑप्टिमम लेवल। रिसोर्सेस को ऑप्टिमम लेवल पर यूज करो। जैसे कैपिटल को ऑप्टिमम यूज कर रहे हो, परफेक्ट यूज कर रहे हो। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? वेस्टेज नहीं करना है, पूरा यूज करना है। हाँ, पूरा यूज करना है। कोई मशीन अगर 100 किलो सामान प्रोड्यूस करने के लिए है तो उसमें से 98 भी अगर प्रोड्यूस कर रहे हो तुम, तो यार तुम वेस्टेज कर रहे हो, तुम पूरा यूज नहीं कर रहे हो। ऑप्टिमम यूज मतलब उसका अल्टीमेट यूज होना चाहिए, कंप्लीट यूज होना चाहिए। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज विल इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, इससे प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सो दैट बिजनेस कैन बी कंडक्टेड मोर एफिशिएंटली। तो पीसी फॉर मी में उम्मीद करता हूं आपको एफिशिएंट बिजनेस समझा होगा। आखिरी 2 पॉइंट की बात करें तो यहां पर आता है एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। सिमिलर पॉइंट है यार। फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस शुड बी ग्रोइंग एंड डेवलपिंग। अगर कोई बिजनेस ठन गोपाल चल रहा है तो वो ग्रोथ और डेवलपमेंट की बातें कर ही नहीं सकता। पहले जो चल रहा है वही नहीं चला सकते, ग्रो कर रहे हो, बताओ कैसे करोगे? तो कहीं ना कहीं ग्रोथ और डेवलपमेंट तो हमेशा होना चाहिए, और इसके लिए R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये लगातार करते रहना जरूरी है। मतलब यार कुछ नई इनोवेटिव आइडियाज, कुछ नई खोज, ये जब करोगे तो आप क्रिएटिवली कुछ नया बना पाओगे। सो ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स शुड so that they can face market competition well। बात करें दोस्तों इफेक्टिव यूज ऑफ ओनर्स फंड की, तो यार ओनर के फंड का कोई भी ओनर यही चाहेगा कि फंड ठीक से यूज हो, कहीं पे भी वेस्ट ना किया जाए। ओनर्स फंड मस्ट बी यूटिलाइज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। इट शुड गिव शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिटर्न्स इन द टाइम। मतलब टाइम टू टाइम, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है रिटर्न्स वो अगर टाइम टू टाइम देता रहेगा तो काम फिट, मामला हिट और काम आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आज हमने पढ़ा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस हाउसेस टुवर्ड्स ओनर, और कुल मिलाकर के 10 पॉइंट का आंसर, 10 पॉइंट का आंसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स ओनर। आंसर का नाम पीसी फॉर मी, जहां हमने 10 के 10 पॉइंट पढ़ लिए। याद रखिए ओनर्स आर द पर्सन हु ओन द बिजनेस and that is why they are responsible for the profits or losses and they contribute the capital as well। तो यार रिस्क भी उठा रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, क्या बहुत जरूरी है, क्या बहुत जरूरी है कि यार काम आसान हो। तो ये 10 पॉइंट के माध्यम से उम्मीद करता हूं आपने लिख करके नोट डाउन कर लिया होगा। लिख करके जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, आसान आंसर है, एग्जाम में आ सकता है। जबरदस्त तरीके से लिख के प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से आप ओन वर्ड्स में से लिख पाएंगे। हम ऐसी वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे दोस्तों। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, और आप जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। स्काई एजुकेशन ऑफिशियल आप लिखोगे ना, टाइप करोगे ना, 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। आपको ढेर सारी रिसोर्सेस और पीडीएफ नोट्स यहां पे मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करो, वहां पर सुपरस्टार बैच चल रहा है, ये भी एब्सोल्युटली फ्री बैच है। यहां पर आप सुपरस्टार 23 ऐसा बैच रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हो। ये बैच कोड है, ये टाइप करके रिक्वेस्ट भेजिए, आपकी रिक्वेस्ट कुछ ही टाइम में एक्सेप्ट हो जाएगी और ये फ्री बैच का आनंद भी आप ले सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।